हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। एक लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसमें हमने चुंबकत्व एवं द्रव्य में आपको बहुत ही छोटी छोटी बेसिक फंडामेंटल्स जानकारियां दिया था कि चुंबक क्या होता है, उसका चुंबकत्व क्या होता है, और चुंबक से संबंधित जो छोटी छोटी परिभाषाएं थी उन सभी के बारे में, चुंबक के गुणों के बारे में हमने आपको क्लास 1 में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिया है। आज हम लेकर आए बेटा वहीं से आगे का क्लास, जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम लेक्चर नंबर 2 में लेकर आए हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं मैग्नेट या मैग्नेटिज्म के, वो आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, उस पर चर्चा करेंगे, हम उनके बारे में आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा जो लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देख पाए हैं, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया या फर्स्ट लेक्चर की वीडियो अभी तक देख नहीं पाए हैं, वो इस क्लास को देखने से पहले, इस क्लास को अटेंड करने से पहले आप जो लेक्चर नंबर 1 है वो देख लीजिए, ताकि आप जो फंडे हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो आप पहले जान जाइए, तब इस क्लास में आएंगे तो आपको ये क्लास भी पूरा का पूरा क्लियर होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं पढ़े हैं, आज का क्लास सीधे सीधे देखेंगे तो जो चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी, कहां से आई, क्या हुई। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, लेक्चर नंबर 1 से पूरा वीडियो देखिए, फिर आइए आप लेक्चर नंबर 2 में, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लास क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो है चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, और उस चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, उसका जो मोमेंटम है वो क्या होता है, और उसी से रिलेटेड एक दो हम छोटे छोटे जो व्यंजक हैं वो देखेंगे। किसी धारा लूप के लिए, किसी वृत्तीय पथ पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए बल आघूर्ण का मान या चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये भी एक बहुत ही छोटा क्लास है, मैंने ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिए हुए हैं, मैं बहुत दिनों से ऐसा मैं वर्क करना चाहता हूं, ऐसे वीडियोस तैयार करना चाहता हूं जिसमें टॉपिक्स कम हो, बहुत ही छोटे टॉपिक्स हो और टॉपिक्स कम हो, ताकि हम उसको अच्छे से आप सभी को एक्सप्लेन कर सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो पर आप सभी बच्चे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोस और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कुछ वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया है कि किस टॉपिक पर आज का हमारा क्लास है। आज का जो हमारा क्लास है वो है चुंबकीय द्विध्रुव पर। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जहां से मैंने लास्ट क्लास छोड़ा था, जहां मैंने लास्ट क्लास एंड किया था, वहीं से मैं ये क्लास फिर से एक बार स्टार्ट करने वाला हूं। जो सबसे पहली बात है आज की क्लास की, जो सबसे पहला टॉपिक है, इस पर मैंने कुछ थोड़ी सी बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। क्या है वो? ध्रुव प्राबल्य है, पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य क्या होता है? ध्रुव प्राबल्य या पोल स्ट्रेंथ है। हम यहीं से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले देखना बेटा क्या चीज होता है, क्या लिखा गया है ध्रुव प्राबल्य या पोल स्ट्रेंथ के बारे में, क्या होता है बोलता है। ठीक है, बोलता है किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव, कोई चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य, उसका क्या चीज बोलता है बेटा? ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्रुव प्राबल्य को ही हम ध्रुव शक्ति या ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं। किसी चुंबक के दोनों ध्रुव प्राबल्य समान होते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। बोलता है किससे दिखाते हैं हम? स्मॉल एम से। तो ध्रुव प्राबल्य, प्राबल्य बोलने से, प्राबल्य हिंदी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति या ताकत। तो ध्रुवों की शक्ति, जो ध्रुव की जो शक्ति होती है, दो ध्रुव, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और एक साउथ पोल बोलते हैं जो दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के ध्रुवों की जो शक्ति है, किस चीज की शक्ति? चुंबक का काम क्या होता है? वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर क्या करता है बेटा? आकर्षित करता है। तो यही चीज यहां बोली गई है कि किसी भी चुंबक के ध्रुवों पर, ठीक है, कोई जो चुंबक रहता है उसके ध्रुव पर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वो उसका क्या कहलाता है? बोलता है ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। मतलब ध्रुवों की शक्ति, किस काम को करने की शक्ति? किसी चुंबकीय पदार्थ को
अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति, वो शक्ति कहलाती है बेटा ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव शक्ति या ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। और बोलते हैं किसी भी चुंबक के जो दोनों ध्रुव प्राबल्य होते हैं वो कैसे होंगे, बोलता है समान होंगे। दो ध्रुव होंगे तो दो ध्रुव प्राबल्य होंगे, और दोनों के दोनों ध्रुव प्राबल्य कैसे होंगे, समान होंगे। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे दिखाएंगे हम, स्मॉल m से। और बहुत सारे बुक में अगर आप देखेंगे बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ये QM लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, QM। तो दोनों चीजें सेम है, चाहे आप उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करें या चाहे आप QM से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये अब ध्रुव प्राबल्य समझ में आया। किसी भी ध्रुव की जो शक्ति होती है चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की, वो उस चुंबक का या उस द्विध्रुव का क्या कहलाएगा, ध्रुव प्राबल्य कहलाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, चुंबकीय द्विध्रुव की। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, अब बोलता है जब दो समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उन्हें चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। हम यहां दो ध्रुव प्राबल्य लेते हैं, समान प्राबल्य के दो ध्रुव प्राबल्य है। बोलता है ये स्मॉल m है और ये भी जस्ट नीचे लिखता हूं इसके, ये भी क्या है बेटा, स्मॉल m है। मान के चलते हैं कि एक क्षण चुंबक के, किसके हैं, ये एक क्षण चुंबक के ध्रुव प्राबल्य हैं। और किस प्रकार से है बेटा, ये जो है ये उसका n पोल है और ये कौन सा पोल है, उसका s पोल है। एक n पोल और एक क्या हो गया, s पोल। इस तरीके से दोनों ध्रुव प्राबल्य क्या है, समान है। अगर ये बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, बोलता है अल्प दूरी पर स्थित हो, तो किस चीज का निर्माण करते हैं, बोलता है ये एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं, बोलता है। तो यहां हम जो इनके बीच की जो दूरियां है ना, वो दूरी को हम ले लेते हैं बेटा 12। क्या मान के चलते हैं, 12। और बहुत सारे बुक में यही 12 की जगह में आपको 2a लिखा हुआ भी दिखाई देगा। कोई बात नहीं, चाहे 12 लिखा हो या 2a लिखा हो, दूरी होती है वो। अब कुछ एग्जाम्पल से बताया गया, छोटा क्षण चुंबक। अब दूरी कम हो बोलता है तो क्षण चुंबक को छोटा ही रहना पड़ेगा। चुंबकीय सुई जो हम लैब में यूज करते हैं वो, धारावाही लूप, कोई धारावाही लूप है या धारावाही कुंडली है, ठीक है, ये सारी चीजें लौह चुंबकीय पदार्थ के अणु आदि चुंबकीय द्विध्रुव के क्या हो सकते हैं, बोलता है उदाहरण हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव जब दो समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव, बोलता है विजातीय मतलब एक जो नॉर्थ पोल के कारण हो और एक जो साउथ पोल के कारण हो, एक दूसरे से कैसे होंगे, बोलता है बेटा अल्प दूरी पर स्थित हो। बोलता है कैसे स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वे एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ओके, अब आगे हम बढ़ेंगे थर्ड टॉपिक की ओर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट में आऊंगा तीनों टॉपिक्स में। अभी आप पहले तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियरली समझ जाइए। थर्ड हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है चुंबकीय आघूर्ण। क्या चीज बताने वाले हैं हमको, चुंबकीय आघूर्ण। किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई, कोई भी चुंबक रहता है उसका क्या बोलता है बेटा, उसका ध्रुव प्राबल्य और उसकी प्रभावी लंबाई, मतलब प्रभावी लंबाई किसको बोला गया है, उसके दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी को ही क्या बोला गया है, उसकी प्रभावी लंबाई बोला है। तो ध्रुव प्राबल्य मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल m, और प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा, 2l। प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, 2l। कि गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से कहां होगी, बोलता है उत्तरी ध्रुव की ओर होगी। तो यहां चलिए हम सूत्र के रूप में देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, या इसी को बोला जाता है बेटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा, बोलता है ध्रुव प्राबल्य, कोई भी एक ध्रुव प्राबल्य, दोनों का मान समान है, ध्रुव प्राबल्य गुना दोनों, क्या लिखा है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, चाहे तो आप लिख सकते थे प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास में कैपिटल M। क्या हो गया हमारे पास में, ये कैपिटल M
और ध्रुव प्राबल्य क्या है हमारे पास में, स्मॉल m, ठीक है, ध्रुव प्राबल्य क्या है हमारे पास में, स्मॉल m, और ये हो गया 2l। तो इस तरीके से हमको यहां फार्मूला मिल जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 2ml। क्या मिल जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 2ml, ठीक है। एक ध्रुव प्राबल्य m और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी हुई, 2l, तो ये हो गया हमारे पास 2ml। अब यहां हम बात करेंगे बेटा इसके मात्रक की। किसकी बात करते हैं, मात्रक की। तो मात्रक 2ml है, 2 का तो कोई मात्रक नहीं होगा, कांस्टेंट है, वो एक क्या है बेटा, वो एक कांस्टेंट राशि है, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब और देखें अगर हम क्या m का मात्रक होता है बेटा एम्पियर मीटर, क्या होता है, एम्पियर मीटर, और l लंबाई है, उसका भी मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर गुना हो जाएगा मीटर, और ये मात्रक हो जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, AM स्क्वायर। मात्रक विमेय सूत्र हमेशा आपको याद रहना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में जनरली ये सारी चीजें पूछी जाती है आपको, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो गई। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा, क्या चीज हमको, विमेय सूत्र इसका, ठीक है। तो एम्पियर मीटर बोलता है, देखिए क्या बोलता है बेटा, एम्पियर मीटर m⁻0 l, ठीक है, मीटर के लिए l हो जाएगा, मास तो नहीं है तो m⁻0, टाइम भी नहीं है तो टाइम के भी पावर 0, एम्पियर है तो ये एम्पियर के लिए a, और मीटर का स्क्वायर है इसलिए l के ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर, तो m0 l स्क्वायर t0 a, ये इसका क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा मैं बैक आता हूं वापस, फिर से देखो 3 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्रुव प्राबल्य क्या बताएं, किसी भी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव, कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव, चाहे वो धारा लूप हो, चाहे वो छोटा छड़ चुंबक हो, चाहे वो वृत्तीय कुंडली हो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बोलता है किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति होती है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या कर लेता है, बोलता है आकर्षित करता है। ध्रुव प्राबल्य की ध्रुव शक्ति या ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। हमने बताया इसको स्मॉल m से या कई जगह QM से, किससे दिखाया जाता है, इसको QM से प्रदर्शित किया जाता है, ये हमने आपको बता दिया। तो अब देखेंगे ये स्मॉल m हो गया बेटा, क्या हो गया स्मॉल m, क्या हो गया स्मॉल m, ध्रुव प्राबल्य, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या हो गया पोल स्ट्रेंथ। अब यहां 2 चीजें फिर से अगर हम बात करें इसकी, किसकी, मात्रक। मात्रक मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मात्रक याद रखिएगा। इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है एम्पियर मीटर, क्या होता है एम्पियर मीटर, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है तो फाइंड करने का तरीका देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण आपको मालूम है क्या हुआ 2ml, क्या हुआ 2ml। तो यहां से अगर आप निकालेंगे बेटा m के लिए तो क्या हो जाएगा कैपिटल m/12, कैपिटल m/12। अब मात्रक देख लीजिए, m का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और 2 का तो नहीं होता, इसका मीटर होता है, तो एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा बेटा यहाँ एम्पियर मीटर, क्या बच जाएगा एम्पियर मीटर। तो यहाँ मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर। बात समझ आई, फिर से देखो, कैपिटल M इज इक्वल टू 2ml, m इज इक्वल टू m/12, m एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये होता है स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, एक कैंसिल, एम्पियर मीटर हो जाएगा। और वैसे ही अगर मात्रक मालूम है तो आप विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम विमेय सूत्र की बात करेंगे, तो विमेय सूत्र आ जाएगा बेटा, बड़े ब्रैकेट में लिखिएगा, मास यहाँ आया नहीं, द्रव्यमान है नहीं तो m0, मीटर है तो l, टाइम नहीं है तो t⁻0, और एम्पियर है तो कैपिटल A। ये इसका क्या हो जाएगा विमेय सूत्र। तो सबसे पहले पोल स्ट्रेंथ याद रखिएगा, फिर याद रखना चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने आपको बताया था, क्या बताया था बेटा उसके बाद में, कि चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, ये याद रखना। और यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि होती है, बोलता है एक सदिश राशि होती है। याद रखना बहुत काम की चीज है। चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और इसकी दिशा जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। ये पॉइंट आप
नोट करके रख लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आपको चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कैसी होती है बोलता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हमने देख लिया। कौन कौन से टॉपिक्स देखे हमने आपको सबसे पहले बताया बेटा, एक चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य के बारे में, और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक्स में ये यूज होते हैं। अच्छे से इन टॉपिक्स को आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स मैंने यहां लेके रखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। अब हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप। हमने धारा लूप को यहां चुंबकीय द्विध्रुव बोला है। क्या बोला गया बेटा, धारा लूप जो है उसको हमने बताया है कि ये धारा लूप क्या चीज है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है। बहुत सारी चीजों को बोलते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में बोल सकते हैं। जैसे धारा लूप है, धारावाही वृत्ति कुंडली है, ठीक है, धारावाही वृत्ति कुंडली है, धारावाही परिनालिका है बोलता है। ये सारी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं बोलता है, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती। किस प्रकार व्यवहार करती बोलता है बेटा, ये छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसीलिए हम, ठीक है, किस प्रकार से व्यवहार करती है, एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये सभी को, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। क्यों ऐसा होता है बोलता है, किसको किसको, फिर से एक बार सुनिएगा, मैं कुछ कुछ चीजें आपको यहां बता रहा हूं ना। क्या क्या चीजें बोले, सबसे पहले धारावाही वृत्तीय लूप, धारावाही वृत्तीय लूप, और धारावाही वृत्तीय कुंडली, और बताया बेटा धारावाही परिनालिका। ये सभी के सभी, ठीक है, ये सभी के सभी धारावाही वृत्ति लूप है, धारावाही वृत्ति कुंडली है और धारावाही परिनालिका एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं बोलता है, ये सभी के सभी एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। और अगर हम इन्हें कहां रख दें बोलता है, अगर हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, अगर हम इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, वृत्ति कुंडली है, परिनालिका है, या ये इसको अगर हम एक कहां रख देते हैं, अगर हम इसको एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र है, मान के चलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें मैं इनमें से किसी को भी अगर रख दूं, ये इसका एन पोल है मान के चलते हैं, ये इसका एस पोल है, अगर मैं रख दूं तो ये क्या करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित, मतलब एक रेखा में जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी के समांतर, उसके पैरेलल आने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये मूव होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। जो एन पोल है वो इस डायरेक्शन में नीचे की ओर और एस पोल ऊपर की ओर, और ये क्या होना चाहेंगे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये घूमना चाहता है। कैसे घूमना चाहता है, इस पर क्या काम करता है, एक बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है, बल। जो एन पोल है उस पर एक बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और एस पोल पर एक बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये दोनों जो बल हैं, ये एफ और ये एफ, परिमाण में क्या होते हैं बोलता है, बराबर। परिमाण में क्या होते हैं, बराबर, और दिशाओं में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये दोनों बल आघूर्ण बलयुग्म बनाते हैं। क्लास 11 में पढ़ा होगा बलयुग्म। बलयुग्म का काम क्या है, बलयुग्म घूर्णी गति उत्पन्न करता है, किसी चीज को मूव कराता है, किसी चीज को क्या करता है, घुमाता है। तो यही चीज बताया गया है कि कोई भी धारावाही वृत्ति लूप है, वृत्ति कुंडली है, परिनालिका है, उसको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास करते हैं, संरेखित होने का प्रयास करते हैं, उसके समांतर आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम अब ये क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो रहा है बोलता है बेटा, घूम रहा है। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं बोलता है, ये चुंबक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। किसके भांति व्यवहार कर रहे हैं, चुंबक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको, चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोलता है ये सारी चीजें, धारा लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही वृत्ति कुंडली है, धारावाही परिनालिका है, ये सब चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं। इनको हम नाम दे सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा इनको बोला क्यों जा रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करते हैं, उनको, उनके गुणों को
उनके गुणों का क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इसलिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। अब क्या बोलता है, देखिए एक परिभाषा है, बोलता है ऐसी सभी संरचनाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास करती है या उसकी दिशा में संरेखित मतलब एक रेखा में जाने का प्रयास करती है, एक समान रेखा में आने का प्रयास करती है, वे सभी संरचनाएं क्या कहलाती है, बोलता है बेटा चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, मैं बहुत सारी चीजें यहां आपको समझा देता हूं, बोल के बता देता हूं। अगर आप बच्चों को मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आपको जो लेक्चर मैं बोल रहा हूं उसका रिटन नोट्स चाहिए तो आप प्लीज मेरे जो आईडी है आपको मेरे यहाँ यूट्यूब पेज में मेरा टेलीग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। मैं आपको वहां से जो मेरा टेलीग्राम आईडी है वहां से मैं आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल कराऊंगा, जो टॉपिक्स में आपको क्या रहेंगे, शंकाएं रहेंगी, जहां आपको डिफिकल्टी आएंगी, जहां आपको डाउट्स रहेंगे, वहां से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं, मेरे जो इंस्टा अकाउंट है वहां से जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में उतने परमिशंस नहीं रहते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से आप जुड़िए और पीडीएफ नोट्स आपको वहां सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, जो टॉपिक का आपको पीडीएफ नोट चाहिए। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या हो गया, बोलता है ये सारी के सारी क्या होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। अब बात हुई, ये तो हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर क्षण चुंबक रहता है तो हमको पता चल जाता है ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब यहां बात करते हैं बेटा, क्या बोलता है, अगर कोई मान के चलते हैं, अगर कोई क्या हो, बोलता है वृत्ति कुंडली है, धारावाही वृत्ति लूप है, बोलते हैं वृत्ति लूप है, तो कैसे पता चलेगा, बोलता है वृत्ति लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। एक वृत्ति लूप ले लेता हूं बेटा मैं, ये एक वृत्ति लूप है, इसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। एक वृत्ति लूप है बेटा, वृत्ति लूप में क्या हो रही है, बोलता है करंट फ्लो हो रही है, मान के चलते हैं। ठीक है, ये यहां मैंने एक वृत्ति लूप बना लिया, वृत्ति लूप में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है ये। अब वृत्ति लूप बना लिया, तो इस वृत्ति लूप में हमको कैसे पता चलेगा, बोलता है कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा क्या है, बोलता है बेटा साउथ पोल है। ये कैसे हम पता करेंगे, तो पता करने का तरीका होता है, बोलता है वृत्ति जो लूप होता है उसके फलक को अगर हम बोलते हैं फलक के ऊपर से देखें, कहां से देखें, बोलता है बेटा अगर हम फलक के ऊपर से देख रहे हैं, फलक के ऊपर से देख रहे हैं और करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, बोलता है मतलब कौन सी दिशा में, वामावर्त दिशा में दिखाई दे। ठीक है, फलक को हम कहां से देखें, बोलता है ऊपर से देखेंगे तो वो डायरेक्शन, ये क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिकली चीज है, जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, बोलता है बेटा नॉर्थ पोल, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में देखिए ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जो करंट का यहां डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये जो ध्रुव होगा, ये जो फलक होगा जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, वो ऊपर वाला फलक जो है वो किस तरह व्यवहार करेगा, बोलता है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, ये कहलाएगा बेटा उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। और हां, इसी में एक बात और फिर से देखो, अगर जो धारा की दिशा है, ये जो धारा की दिशा है, अगर हम इसी वृत्ति फलक को कहां से देखें, बोलता है बेटा नीचे की ओर से देखेंगे। किधर से देखेंगे, नीचे की ओर, तो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो आपको कैसे दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। कैसे दिखाई देगा, बोलता है क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो नीचे की ओर देखने से जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देता है तो उस निचली फलक को हम नाम देंगे, बोलता है दक्षिणी ध्रुव। क्या नाम दे देंगे बेटा, हम उसको दक्षिणी ध्रुव नाम दे देंगे। तो ये सिंपल सा यहाँ फंडा बताया है कि किस प्रकार से आप उसके पोल का क्या करेंगे, नाम करेंगे। वृत्तीय लूप गोलाकार है, अब किनारे रहते तो बता देते, एक नॉर्थ डायरेक्शन एक साउथ डायरेक्शन। अब वृत्तीय लूप है तो क्या करेंगे, कहां से देखना, बोलता है ऊपर से। ऊपर से देखेंगे, अगर हमको करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो वो नॉर्थ पोल। ठीक है, वो नॉर्थ, जहां हमको एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन दिखाई देगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, चाहे वो ऊपर देखे या चाहे नीचे देखे, ठीक है। और जहां हमको वो क्या दिखाई देगा, दक्षिणावर्त दिखाई देगा, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, वो कैसा पोल कहलाएगा बेटा, वो साउथ पोल। तो इस तरह से यहां हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक में। ये सारी चीजें मैंने कुछ फंडामेंटल चीजें आपको बता दी है। अब जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। चलिए हमारे टॉपिक में हम वापस आ जाते हैं। क्या है ये हमारा जो टॉपिक है, ये सब मिटा देता हूं। क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप, ठीक है, ये हमने देख लिया बेटा। अब हम इस धारा लूप का क्या निकालेंगे, हम इसका ज्ञात करेंगे, धारा लूप का आघूर्ण निकालते हैं, धारा लूप का आघूर्ण, इसका देखेंगे बेटा हम आघूर्ण। तो धारा लूप का हमको क्या देखना है, आघूर्ण देखना है। देखिए कैसे हम इस धारा लूप के लिए क्या निकालते हैं बेटा, आघूर्ण निकालेंगे। तो देखिए क्या बोलता है बोलता है एक धारावाही लूप है बेटा हमारे पास में, क्या चीज है, एक धारावाही लूप है, ठीक है। ये चुंबकीय आघूर्ण M का डायरेक्शन है, ये करंट क्या फ्लो हो रही है, यहाँ I फ्लो हो रही है। तो बोलता है क्या चीज, कहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ क्या चीज है हमारे पास में, क्या बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इजिकल टू, क्या चीज बेटा, फार्मूला होता है हमारे पास में टाउ इजिकल टू, ये जो टाउ है, टाउ का फार्मूला ये दिया जाता है आई ए बी साइन थीटा। ये हमने अभी लास्ट चैप्टर में देखा था बेटा, इसके पहले वाले जस्ट चैप्टर में हमने देखा था कि टाउ का मान कितना आता है, आई ए बी साइन थीटा, लगने वाला जो बल आघूर्ण है या बल का मान होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी धारावाही लूप पर लगने वाले बल का मान होता है टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ये हम मान के चलते हैं बेटा, हमारे पास हम इसको क्या लेके चलेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 1 लेके चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेके चलेंगे, ठीक है। यहां आपको पता चल गया होगा आई क्या चीज है, आई जो है उसे बोलते हैं हम कुंडली में बहने वाली धारा, ए क्या चीज होता है बेटा, वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल, ये जो है वो वृत्तीय कुंडली का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और थीटा बोलता है, थीटा ए और बी के मध्य कोण है बोलता है, थीटा ए और बी के मध्य क्या चीज है, कोण है, थीटा जो है ए और बी के मध्य कोण है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई, क्या के लिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू हो जाएगा, बोलता है आई ए बी साइन थीटा, क्या हो जाता है बेटा, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा हो जाता है। आई कुंडली में क्या है बोलता है, बहने वाली धारा होती है, ए वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल है, थीटा ए और बी के मध्य कोण है, ये हमको मिल गया। परंतु चुंबक में हम क्या देखते हैं बेटा, चुंबक में हम देखते हैं कि टाउ इक्वल होता है एम बी साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंपैरिजन कीजिए, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, वहां टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो देखो एम के प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है, यहां आपको आई ए दिखाई दे रहा है। तो यहां हम देखेंगे बेटा कहां से, समीकरण 1 और कहां से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा बेटा कैपिटल एम, ये चुंबकीय आघूर्ण है, इज इक्वल टू आई ए, क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बोलता है आई ए आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है, ठीक है, यही क्या हो जाता है, धारावाही लूप का
क्या लिख लेंगे हम, चुंबकीय आघूर्ण है। क्या लिखेंगे बेटा, चुंबकीय आघूर्ण है। किसके लिए, धारावाही लूप के लिए। फिर बोलता है यहां हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, यदि लूप में, तो देखिए बेटा फिर हमने क्या लिया, यदि लूप में फेरों की संख्या n हो, बोलता है जो वृत्तीय लूप है उसमें फेरों की संख्या n हो तो m इजिकल टू IA था, हमने n लगा लिया बेटा, m इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, NI। तो ये होता है बेटा कहां, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए बल आघूर्ण। क्या हो जाता है, बल आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत जगह यूज होता है, अच्छे से देखिएगा ये फॉर्मूला। ओके, देख लीजिए एक बार फिर से, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं। एक हमने वृत्तीय लूप लिया बेटा, करंट कितनी फ्लो हो रही है, I। इस वृत्तीय लूप का क्षेत्रफल भी आप यहां मान सकते थे, क्षेत्रफल m है, ठीक है। तो बोलता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इजिकल टू IAB sin थीटा। जस्ट पहले चैप्टर में हमने ये देखा हुआ था पहले से, टाउ इजिकल टू IAB sin थीटा। I विद्युत धारा है, A वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल है, और थीटा A और B के मध्य बनने वाला क्या होता है, बोलता है कोण होता है। परंतु टाउ इजिकल टू MB sin थीटा अभी हम इस चैप्टर में देखे हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ इजिकल टू MB sin थीटा होता है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों इक्वल हो गए बेटा, तो m इजिकल टू, हमने दोनों को कंपेयर किया तो m के प्लेस में IA दिखाई दिया, तो m इजिकल टू हमारे पास आ गया IA। यही धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण है। यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो, बोलता है कैपिटल N हो, तो m इजिकल टू NIA, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, हम एक और हमारे पास इस क्लास में एक और टॉपिक हमने लेकर रखा हुआ है, वो टॉपिक देखते हैं। लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का, आखिरी टॉपिक हम देखने वाले हैं। हम एक और चुंबकीय आघूर्ण निकालने वाले हैं, द्विध्रुव आघूर्ण निकालने वाले हैं। किसके कारण, बोलता है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण। एक परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या निकालो, बोलता है चुंबकीय आघूर्ण निकालिए, ठीक है। तो चलिए यहां फिर से मान के चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है कौन से, एक वृत्तीय, ठीक है, कहां बेटा, एक वृत्तीय, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ये हम मान के चलते हैं बेटा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से एक वृत्तीय पथ पर ये परिक्रमा करता है, ध्यान से देखते जाएंगे। ये r त्रिज्या का, कितने त्रिज्या का है, बोलता है ये त्रिज्या किसकी कितनी है, ये स्मॉल r त्रिज्या है, और ये v वेग से, कौन से वेग से बेटा, ये v वेग से क्या कर रहा है, बोलता है ट्रेवल कर रहा है, v वेग से ट्रेवल कर रहा है। ये इसकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कितनी है, m है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या है, m है। और ये इस तरीके से करंट क्या हो रही है, यहाँ फ्लो हो रही है, करंट क्या हो रही है, बोलता है फ्लो हो रही है। तो चलिए ठीक है, करंट I फ्लो हो रही है। तो यहां चक्कर कौन लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, चक्कर कौन लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, ये लिख दिया मैंने E, सॉरी यार, चक्कर लगा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो देखेंगे फिर से एक बार देखिएगा, एक वृत्तीय कक्ष है, केंद्र O मान लेना, त्रिज्या क्या है R, एक इलेक्ट्रॉन कौन से वेग से चल रहा है, v वेग से, इसके चक्कर लगा रहा है, चुंबकीय आघूर्ण कितना है बेटा, m है। तो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अब यहां हम क्या लिखेंगे, हम वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, अभी हमने देखा जस्ट बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी चुंबकीय आघूर्ण की, चुंबकीय आघूर्ण टाउ इजिकल टू, ठीक है, किसकी इजिकल टू, टाउ इजिकल टू, या चुंबकीय आघूर्ण, सॉरी ये तो बल आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, m इजिकल टू, फार्मूला बन जाएगा IA, क्या बन जाएगा IA, समीकरण नंबर 1, क्या बना लिया हमने, समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब बोलता है आगे, मान लो स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रहा है, तो उसका आवर्त काल, क्या देखेंगे, उसका
आवर्तकाल, आवर्तकाल t, समय, समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दूरी बटा वेग। तो यहाँ t हम निकालेंगे कहां से, दूरी बटा वेग से। कहां से निकालेंगे, आवर्तकाल दूरी बटा वेग से। तो क्या हो जाएगा, देखिए t इज इक्वल टू दूरी, जो वृत्तीय मार्ग है उसकी परिधि के बराबर, ये क्या हो जाएगा 2 पाई r। वेग क्या है बेटा, v है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया बेटा, हमको यहां हमको t मिल जाता है, ठीक है। ये अब यही हम धारा निकाल लेते हैं, धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, E, और T की जगह बेटा कौन सा T आ जाएगा, कैपिटल T आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई R अपॉन V, ठीक है। इस तरीके से I इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा EV अपॉन 2 पाई R। क्या मिल गया, I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई R, ये हमको मिल गया। अब I का मान समीकरण 1 में रखते हैं। I का मान कहां रखने पर बोलता है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में देखिए ये हमारे पास है बेटा कैपिटल M इज इक्वल टू क्या रहा है, I का मान EV अपॉन 2 पाई R इंटू हो जाएगा A, ये A पहले से है, ठीक है। अब A क्या चीज है, वृत्तीय लूप का क्षेत्रफल है। तो A बराबर क्या बताया हमने, ये है वृत्तीय पथ, वृत्तीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे बेटा, वृत्तीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल R त्रिज्या का क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हम M इजिकल टू EV अपॉन 2 पाई R इंटू कर लेंगे बेटा ये पाई R स्क्वायर। तो पाई R क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। और M इजिकल टू ये पाई कैंसिल, एक एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमको M इजिकल टू क्या मिल गया, EV R अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 2। ये EV R अपॉन क्या हो जाएगा 2, ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। परंतु अब देखो थोड़ा सा यहां ध्यान से, परंतु क्या चीज बोलता है बेटा, कोणीय संवेग, ठीक है। ये सब हमने क्लास 11th में देखा हुआ है। कोणीय संवेग इजिकल टू L इजिकल टू, ये कोणीय संवेग होता है, बोलता है बेटा MVR। क्या होता है ये, MVR होता है। इसलिए यहां से हम VR की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, VR इजिकल टू L बाई M, कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में VR दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में कैपिटल M इजिकल टू EL अपॉन 2M। बात समझ में आ रही, फिर से एक बार देखेंगे। I का मान EV अपॉन 2 पाई R हमने कहां रख दिया, समीकरण 1 में। तो EV अपॉन 2 पाई R इंटू A पाई R स्क्वायर हुआ बेटा, पाई R कैंसर हो गया, ये EV R अपॉन 2 आ गया। फिर बोलता है कोणीय संवेग L इजिकल टू होता है MVR, ये क्लास 11th में हमने देखा हुआ है। तो VR की वैल्यू हमने L बाई M निकाल लिया, VR के प्लेस में EL अपॉन क्या रख लिया बेटा, 2M रख लिया। EL अपॉन क्या हो गया हमारे पास में 2M रख लिया। अब यहां पास में, ठीक है, क्या बोलता है बेटा, बोर का जो परमाणु सिद्धांत है, बोर का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार, जबकि L की जो वैल्यू होती है, बोल रहा है कैपिटल L की वैल्यू होती है वो NH अपॉन होता है, बोलता है 2 पाई। क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। ये बोर का सिद्धांत के हिसाब से होता है, जहां N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पूर्णांक नंबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पूर्णांक नंबर होता है। और H जो होता है वो होता है बेटा प्लांक कांस्टेंट। ये क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। N जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों चीजें हो गई। तो यहां से मैं अगर L की वैल्यू रखूं तो देखो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, M इजिकल टू E NH अपॉन 2M इंटू 2 पाई, 2M इंटू 2 पाई। फाइनली ये मुझे यहां मिल जाएगा बेटा इक्वल में क्या मिल जाएगा, N को मैं बाहर निकाल लूंगा, ये मुझे मिल रहा है बेटा EH अपॉन 4 पाई M। क्या मिल रहा है मुझे, 4 पाई M ये मिल रहा है, ठीक है, 4 पाई M मिल रहा है। यहां बोलता है क्या चीज, M इज इक्वल टू N
म्यू बी रखेंगे, बोलता है एन इजिकल टू क्या रख लेंगे, म्यू बी, जबकि म्यू बी जो होता है, ठीक है, म्यू बी जो होता है, म्यू बी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन बोला जाता है, बोर मैग्नेटॉन बोला जाता है। और ये म्यू बी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है बेटा ई एच अपॉन 4πm, इसलिए m की वैल्यू को n म्यू बी रख लेते हैं, m की वैल्यू को क्या रख लेते हैं बेटा, हम n म्यू बी रख लेते हैं इस तरीके से। और यहां बोलता है यदि ये जो पूर्णांक संख्या है n का मान क्या हो, 1 हो तो फाइनली m इजिकल टू आ जाता है म्यू बी। तो ये बोर मैग्नेटॉन जो होता है, बोर मैग्नेटॉन जो होता है वही क्या होता है बेटा, चुंबकीय आघूर्ण होता है। फिर से एक बार सुनिएगा, बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया प्रश्न हमारा। क्या बताएं, सबसे पहले एक वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, लिए क्या लिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जिसका वेग कितना है, v है, त्रिज्या कितनी बेटा, r है, त्रिज्या कितनी है, r है। वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो उस पर चुंबकीय आघूर्ण m इजिकल टू क्या आ जाएगा, IA आ जाएगा। फिर बोलता है मान लो m द्रव्यमान E, m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गति कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल t, दूरी बटा वेग से t इजिकल टू 2πr अपॉन v। यहां से हमने धारा निकाली I इजिकल टू q अपॉन t, t आवेश q, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो गया, और t क्या हो गया, 2πr अपॉन v, v ऊपर चला गया, ev अपॉन 2πr, ये I आ गया। I का मान रखे बेटा हमने समीकरण 1 में ev अपॉन 2πr इंटू a की जगह हमने पुट कर दिया बेटा क्षेत्रफल था, तो πr स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, m इजिकल टू ev r अपॉन 2ir। फिर कोणीय संवेग लेके चले l इजिकल टू mvr, तो vr मिल गया l बाई m लगा दिए, m इजिकल टू EL अपॉन 2m। जैसे ही L में आएंगे आप यहां फॉर्मूला लगाएंगे L इजिकल टू NH अपॉन 2π, L इजिकल टू क्या लगाएंगे बेटा, NH अपॉन 2π। ये कहां से आता है, बोर के सिद्धांत से आता है, बोलता है कोणीय संवेग का मान। तो ये L की वैल्यू आप इसमें पुट करना, NH अपॉन 2π, ये हो जाएगा N ENH, N EH क्या हो जाएगा 4πm। इसमें से बेटा n को अलग करेंगे, EH अपॉन जो 4πm होता है वो क्या होता है, बोलता है कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो m इजिकल टू n म्यू बी मिलता है, अगर n का मान 1 हो तो m इजिकल टू म्यू बी मिलता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, बोलता है वो जो चुंबकीय आघूर्ण है, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वो बोर मैग्नेटॉन की क्या होता है, बोलता है इक्वल होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये आज की क्लास हमारी होती है कंप्लीट बेटा। इतनी चीजें आप अच्छे से देखना, अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, नए कुछ वीडियोस के साथ मिलेंगे। अब आप ये पूरा कंप्लीट करके रखिए। ओके बाय, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।